इसे हम हिंदी में पहाड़ कहते हैं और इंग्लिश में इसे माउंटेन कहते हैं। इसे हम हिंदी में चट्टान कहते हैं और इंग्लिश में इसे रॉक कहते हैं। इसे हम हिंदी में खदान या खान कहते हैं और इंग्लिश में इसे माइन कहते हैं। इसे हम हिंदी में तालाब कहते हैं और इंग्लिश में इसे पोंड कहते हैं। इसे हम हिंदी में नहर कहते हैं और इंग्लिश में इसे कैनाल कहते हैं। इसे हम हिंदी में झील कहते हैं और इंग्लिश में इसे लेक कहते हैं। इसे हम हिंदी में बांध कहते हैं और इंग्लिश में इसे डैम कहते हैं। इसे हम हिंदी में सुरंग कहते हैं और इंग्लिश में इसे टनल कहते हैं। इसे हम हिंदी में कीचड़ कहते हैं और इंग्लिश में इसे मड कहते हैं। इसे हम हिंदी में दलदल कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्वैम्प कहते हैं। इसे हम हिंदी में रेत कहते हैं और इंग्लिश में इसे सैंड कहते हैं। इसे हम हिंदी में पत्थर कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टोन कहते हैं। इसे हम हिंदी में झाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में इसे बश कहते हैं। इसे हम हिंदी में गुफा कहते हैं और इंग्लिश में इसे केव कहते हैं। इसे हम हिंदी में फुटपाथ कहते हैं और इंग्लिश में इसे साइडवॉक कहते हैं। इसे हम हिंदी में पुल कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्रिज कहते हैं। इसे हम हिंदी में नदी कहते हैं और इंग्लिश में इसे रिवर कहते हैं। इसे हम हिंदी में झरना कहते हैं और इंग्लिश में इसे वाटरफॉल कहते हैं। इसे हम हिंदी में समुंदर कहते हैं और इंग्लिश में इसे सी कहते हैं। इसे हम हिंदी में समुंदर तट कहते हैं और इंग्लिश में इसे सी कोस्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी में नदी का किनारा कहते हैं और इंग्लिश में इसे रिवर बैंक कहते हैं। इसे हम हिंदी में टापू कहते हैं और इंग्लिश में इसे आइसलैंड कहते हैं। इसे हम हिंदी में महासागर कहते हैं और इंग्लिश में इसे ओशियन कहते हैं। इसे हम हिंदी में हिमनदी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्लेशियर कहते हैं। इसे हम हिंदी में नाली कहते हैं और इंग्लिश में इसे ड्रेन कहते हैं। इसे हम हिंदी में घाटी कहते हैं और इंग्लिश में इसे वैली कहते हैं। इसे हम हिंदी में पठार कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्लेट्यू कहते हैं। इसे हम हिंदी में भाप कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टीम कहते हैं। इसे हम हिंदी में काई कहते हैं और इंग्लिश में इसे मोस कहते हैं। इसे हम हिंदी में धुआं कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्मोक कहते हैं। इसे हम हिंदी में लहर कहते हैं और इंग्लिश में इसे वेव कहते हैं। इसे हम हिंदी में रास्ता कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाथ कहते हैं। इसे हम हिंदी में सड़क कहते हैं और इंग्लिश में इसे रोड कहते हैं। इसे हम हिंदी में गड्ढा कहते हैं और इंग्लिश में इसे पिट कहते हैं। इसे हम हिंदी में रेत का टीला कहते हैं और इंग्लिश में इसे ड्यून कहते हैं। इसे हम हिंदी में रेगिस्तान कहते हैं और इंग्लिश में इसे डेजर्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी में ग्रह कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्लैनेट कहते हैं। इसे हम हिंदी में गली कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्ट्रीट कहते हैं। इसे हम हिंदी में आसमान कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्काई कहते हैं। इसे हम हिंदी में बादल कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्लाउड कहते हैं।
इसे हम हिंदी में उद्यान कहते हैं और इंग्लिश में इसे पार्क कहते हैं। इसे हम हिंदी में तारे या सितारे कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टार्स कहते हैं।